हेलो एवरीवन, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। टाइम एंड डिस्टेंस की हमारी सेकंड क्लास है। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, ठीक है, फिर सेकंड क्लास देखना भाई। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कल मैंने सारा बेसिक पढ़ा दिया था, बेसिक बातें थी ना जो मैंने सारी समझा दी थी आप लोगों को। आज की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। चलिए फिर पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन देखिए, सेकंडों में दे रखे हैं ऑप्शन, ठीक है, आंसर सेकंड में देना आपको। चलिए तो देखिएगा भाई, उसने क्या पूछा है आपसे? टाइम। याद करो कल वाला दिन भाई, टाइम कैसे निकालते हैं? दूरी बटे स्पीड। दूरी बटे स्पीड। दूरी कितना है? 4/5, ये दूरी दे रखी, बटे स्पीड। स्पीड कितने की है? 45 की। स्पीड कितने की है भाई? 45 की। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा घंटे में। क्यों? क्योंकि स्पीड किलोमीटर घंटे में है, तो ये जो आंसर आया ये घंटे में आया। भाई घंटे की सेकंड कैसे बनाई जाती है? घंटे की सेकंड, देखो ये चीज यहां गुना हो जाती है जिसको नहीं पता हो। घंटे की सेकंड कैसे बनती है? घंटे की सेकंड बनानी हो 3600 से गुना करते हैं। घंटे की सेकंड बनानी हो तो कितने से गुना की जाती है? 3600 से। भाई काट लो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। आगे तो आप देखो 5 से डिवाइड कर लो, या फिर रुको पहले, 9 चौके 36, 400, 9 5 45, 5 5 25, 16 आ जाएगा भैया। 16 गुना में 4, 64। 64 सेकंड क्वेश्चन का उत्तर रहेगा भाई, ठीक है, उतार लीजिएगा। बात समझ में आ गई होगी। स्पीड किलोमीटर और घंटे में थी, दूरी किलोमीटर में थी, तो मैंने सीधा सीधा कर दिया, पहले दूरी बटे स्पीड। उत्तर आया घंटे में, आंसर देना सेकंड में। घंटे की सेकंड बनानी हो तो 3600 से गुना कर दो, बात बन जाएगी आपकी। उम्मीद है अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको भाई, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा, मैं मिटा रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन लगा दिया मैंने बोर्ड पे, पढ़िएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल 5 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि यही निश्चित दूरी एक सही 2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत चाल ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एरोप्लेन है वो 240 की स्पीड से 5 घंटे तक चलता है। भाई स्पीड भी दे दी, समय भी दे दिया, क्या निकाल लो? दूरी। दूरी क्या होती है? स्पीड गुना में टाइम। तो स्पीड कितने की? पहली लाइन में 240, उससे अगली लाइन में 5 घंटे। ध्यान से सुनते रहिएगा। 1200 किलोमीटर बन गए। कितने किलोमीटर बन गए? 1200 किलोमीटर बन गए। पहली लाइन हमें सिर्फ इतना बताना चाह रही थी कि एक वायुयान एक निश्चित दूरी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है, तो हमने वो दूरी निकाल ली, 1200 किलोमीटर की है। अब अगली लाइन में क्वेश्चन ये कह रहा है वो दूरी 5 घंटे की जगह, 5 घंटे की जगह एक सही 2/3 घंटे में जानी है, चलनी है, तो उसकी स्पीड क्या बनेगी? क्वेश्चन ये कह रहा है ये वाली जो दूरी है 5 घंटे में ना चल के एक सही 2/3 घंटे में चलनी है आपको, तो क्या स्पीड रहेगी? स्पीड क्या होती है? दूरी बटे समय। तो दूरी तो 1200 दे रखी मतलब निकाल रखी हम लोगों ने। समय एक सही 2/3, एक सही 2/3, तो 3 1 कम 3, 3 और 2 5, 5/3, बटे वाला 3 ऊपर चला जाता है।
काट लेना भाई 5 से इसको, 24 240 और गुना करोगे 720 की स्पीड आ जाएगी भाई। कितने की स्पीड आ जाएगी? 720 की। तो अगर आपको सेम दूरी, वो निश्चित दूरी, अगर आपको 1 सही 2/3 घंटे में चलनी है ना, तो 720 की स्पीड करनी पड़ेगी आपको अपनी भाई। ठीक है, चलिए उतार लिया होगा, फटाफट से उतार लीजिएगा भाई, नहीं उतारा तो चलिए हो गया होगा। अगला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, पढ़िएगा उसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, ये बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बिल्कुल एकदम से आसान वाले, सही है, बना लोगे ना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पहले यही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से स्पीड निकल जाएगी, देखो पहली लाइन से, अरे सॉरी समय, चलो एक बार पढ़ लो पहले तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 5 की स्पीड से जाता है तो 40 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 8 की स्पीड से जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, तो वह नियत समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो समय निकाल लो। क्वेश्चन ने ये कहा कि मैं 20 किलोमीटर गया 5 की स्पीड से, समय क्या होता है? दूरी बटे स्पीड। मैं 20 किलोमीटर गया 5 की स्पीड से, तुम बताओ मुझे कितने घंटे लगे भाई? 4 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 4 घंटे। बट क्वेश्चन ये कह रहा है तो मैं 40 मिनट लेट हो गया, मैं 40 मिनट जाने में लेट हो गया, तो बताओ भाई मुझे 4 घंटे में तुम किसी स्थान पे पहुंचे, तुम 40 मिनट लेट हो, तुम 40 मिनट लेट हो, तुम्हें कितना टाइम लेना था? तो तुम्हें लेना था 4 घंटे माइनस, कभी जोड़ाओ भाई 40 मिनट। बात समझ रहे हो? 4 घंटे माइनस 40 मिनट, भाई आपने 4 घंटे लगा दिए कहीं जाने में, आप 40 मिनट लेट हो गए। लेट होने का मतलब ज्यादा टाइम ले लिया, कम कर लो। 4 घंटे में से 40 मिनट चली जाएंगी तो 3 घंटे और 20 मिनट बचेंगे। ये एग्जैक्ट टाइम है, ये राइट टाइम है कहीं जाने का, राइट टाइम भाई। मतलब आपको 3 घंटे और 20 मिनट में अगर जाते तो ये एग्जैक्ट टाइम होता, ये सही समय होता कहीं पे जाने का भाई। मान लो 500 किलोमीटर जाना था, 300 किलोमीटर जाना था, 3 घंटे 20 मिनट वो सही समय था वहां जाने के लिए। हालांकि दे रखा है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे 20 मिनट लगने चाहिए थे, आपने तो 4 घंटे लगा दिए, 40 मिनट ज्यादा लगा दिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आगे, भाई तुम अपनी स्पीड बढ़ा लो, है ना, तुम लेट हो गए थे पिछली बार, अब की बार तुम अपनी स्पीड बढ़ा लो। आपने अपनी स्पीड कर दी 8 की। तो अब देखते हैं भी क्या मामला होता है फिर। भाई कल तुम 5 की स्पीड से आए थे ऑफिस, मान लो तुम लेट हो गए, आज भाई तुमने क्या करा, अपनी स्पीड बढ़ा के 5 से 8 कर दी। 5 से स्पीड कितनी कर दी? 8 कर दी। काट लो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, कितने घंटे लग गए? 2.5 घंटे, 2 घंटे और 30 मिनट लग गए आपको। भाई आपको 2 घंटे 30 मिनट लग गए। भाई ऑफिस में 3 घंटे 20 मिनट बाद पहुंचना था, भाई ऑफिस 3 घंटे 20 मिनट बाद पहुंचना था, आप 2 घंटे 30 मिनट बाद पहुंच गए। आप कितना जल्दी पहुंच गए ये पूछ रहा है, आप कितना जल्दी पहुंच गए। 3 घंटे और 20 मिनट लेनी थी, आपने 2 घंटे और 30 मिनट ली, तो आप कितना जल्दी पहुंच गए? आप पहुंच गए 50 मिनट जल्दी। घटा लेना, दिख रहा है ना 20 मिनट, ठीक है 30 मिनट यहाँ पे है, 3 बजाने के लिए 30 मिनट और 20 मिनट वो वाली 50 मिनट। समझ रहे हो बात को? 2:30 बजे, 2.5 घंटे है ये, 2.5 के 3 बनाने के लिए आधा घंटा, मतलब 30 मिनट, 20 ऊपर वाली 50 मिनट आपने जल्दी पहुंच गए आप। ठीक है, यही पूछ रहा था आपसे। तो ऑप्शन आ जाएगा सी भाई, ऑप्शन आ जाएगा सी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं हो रहा है क्लियर, एक बार रिपीट कर लीजिएगा इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं एकदम से चुन्नू मुन्नू टाइप के, ठीक है, इनको मैं चुन्नू मुन्नू टाइप के ही बोलूंगा। अगला पढ़िएगा, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई बताओ। पुल की लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है आपसे। तो दूरी किस में बतानी है, ध्यान से देखना, मीटर में बतानी है। दूरी होती है स्पीड इनटू में टाइम। बड़ा आसान क्वेश्चन है। स्पीड कितने की है, 5 की। अब ध्यान दीजिएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, समय 15 मिनट का है। अब सारा ही सिस्टम गड़बड़ है। उत्तर मीटर में देना है। तो हमने कल सीखा है किलोमीटर और घंटे को मीटर और सेकंड में लाने के लिए कितने से गुना करते हो, 5/18 से। अब ये भी मिनट में है। देखो ये तो किलोमीटर और घंटे में था, हमने मीटर और सेकंड में बदल दिया। फिट है। अब ये मिनट में है, इसकी सेकंड बनानी है। मिनट की सेकंड बनानी है तो कितने से गुना करिएगा, 60 से। कितने से गुना करोगे भाई, 60 से। चलिए ये भी सेकंड में आ गया। अब मामला पूरा का पूरा फिट है, क्योंकि ये भी हमने सेकंड में बदल लिया था, उसको भी सेकंड में बदल लिया। अब काट लो भाई, मारधाड़ जो करनी है कर दो यहाँ पे, ठीक है। चलो मारधाड़ करते हैं फिर। काट लो, इसके काट दो। 6 × 18, 10 रह गए, बाकी की गुना कर दो। 25 एक मिनट रुको जरा, आंसर किस में मांग रहा है, मीटर में ही मांग रहा है ना। 5 गुना में 5/18, 15 मिनट की भाई सेकंड बनाने के लिए हमने गुना कर दी 60 से। सही जा रहा है मामला तो। चलिए फिर काट लो। 6 × 3 = 15 भाई। 5 × 5 = 5, 125 और यहां से एक 0। 1250 क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। 1250 क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चुटकियों में उड़ा देना इसको तो पेपर में। तो इसमें बस सिर्फ ध्यान क्या देना था, ये किलोमीटर और घंटे में था। 5/18 कल सिखाया मैंने, 5/18 से गुना करोगे तो मीटर और सेकंड में बदलेगा। ये 15 मिनट थी, इसकी भी सेकंड बनाएंगे। मिनट के सेकंड बनानी हो तो 60 से गुना करते हैं, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा भाई, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर मिटा रहा हूं मैं इसको। अगला क्वेश्चन भाई लग गया है बोर्ड पे, फटाफट से पढ़ दीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, तो उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर घंटे में। देखो चुन्नू मुन्नू वाले हैं, तो कल करवा रहा था जो वो है सारे। स्पीड बतानी है। स्पीड क्या होती है, अभी दूरी 250 मीटर की दूरी होगी, समय 75 सेकंड है भाई। ये से लिखा हुआ है ना, सेकंड है, ये 75 सेकंड है, ठीक है। ये मीटर, ये तो दे ही रखा है मीटर। तो भाई किलोमीटर में उत्तर मांग रहा है। तो कल की क्लास में क्या सिखाए थे हमने सिखाया कल आपको कि 18/5 से गुना कर दो मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटे में लाने के लिए। कल की क्लास देख लेना भाई पहले, तभी देखना ये, तभी फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। 3 × 6 = 18, 5 दूनी 10, 0 बची थी ना, 5 दूनी 10, तो 12 किलोमीटर की स्पीड है उसकी। 12 किलोमीटर हर घंटे की स्पीड है। कितनी स्पीड है उसकी भाई, 12 किलोमीटर हर घंटे की स्पीड है उसकी, ठीक है। उतारो फटाफट से ये भी, फटाफट से कॉपी कर लो भाई। चलिए फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन भी लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है भाई। तो ट्रक तथा बस की चाल का अनुपात बताएं भाई। दोनों का रेशियो बनाना है, आपस में अनुपात बनाना है भी। देखो अनुपात बनाने के लिए एक चीज का ख्याल रखिएगा, यूनिटें सेम होनी चाहिए, बस की भी और ट्रक की भी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, ध्यान देना। अब देखो पहले मैं लिखता हूं भाई, स्पीड निकालते हैं पहले ट्रक की भी। ट्रक की स्पीड कैसे निकलेगी, दूरी कितनी दूरी है, 550 मीटर की दूरी। 1 मिनट ले रहा है वो, 1 मिनट
ये ट्रक की स्पीड आ गई, बस की स्पीड निकाल लो भाई। अभी ध्यान देंगे यूनिट पे, पहले लिख लेता हूं मैं। 33 किलोमीटर है और 45 मिनट है भाई, 45 मिनट है। अब मेरे बच्चे देखो, रेशियो बनाना है आपको इन दोनों की स्पीड का। देखो ध्यान देना, ये मीटर है, ये मिनट है, ये मिनट, मिनट मिनट तो मैच हो गई, मिनट मिनट तो मैच हो गई, मामला फिट है, मामला फिट है, मिनट मिनट का मामला फिट है। बट मामला यहां गड़बड़ है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है। अब तुम्हें देखना है किसको बदलें, जो तुम्हें आसान लगे वो कर दो। मुझे तो ये आसान दिख रहा है कि किलोमीटर के मीटर बनाने हो, किलोमीटर के मीटर बनाने हो तो 3 जीरो चिपका दो साथ में। किलोमीटर के मीटर बनाने हो तो 1000 से गुना, मतलब 3 जीरो चिपकानी है, तो मैंने 3 जीरो चिपका दी भाई, बस मामला फिट है मेरा। ये भी मीटर है, वो भी मीटर है, ये मिनट है, ये भी मिनट है, दोनों का रेशियो बना दीजिए बस। ट्रक का और बस का दोनों का रेशियो बना दीजिए, वही आपके क्वेश्चन का उत्तर भी बनेगा। फटाफट से दोनों का रेशियो बनाइएगा भाई। देखिएगा भाई, काटो भाई दोनों को लिख के। 550/1 बस की स्पीड भाई 33,000, मैंने काटा नहीं है अभी इनको, अभी काट लेंगे यहाँ पे 45। भाई रेशियो बनाने के लिए इसको यहाँ गुना कर देते हैं, इसको यहाँ गुना कर देते हैं, तो ये अभी काट लेंगे, टेंशन ना लो। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं काटा है, हालांकि ऊपर काटना चाहिए था मेरे को, बट मैंने काटा नहीं है, अभी काट लेंगे आराम से। चलो अब करते हैं मार दहाड़ भाई, काटना मतलब मार दहाड़, अभी करते हैं मार दहाड़ भाई। 3 से डिवाइड करोगे ये 15 पे कटेगा, 3 से डिवाइड करोगे ये 1100 उत्तर देगा। 11 पंजे 55 होता है ना। 5 इसमें से निकाल लो, 5 से काट लो, तुम कभी पजल हो जाओ। 5 से काटोगे ये 20 आया, फिर इस वाले 5 से काटोगे, 5 चौका 20, 5 तिये 15, 3 और 4 का रेशियो बना भाई, 3 का और 4 का। ये ट्रक की स्पीड, ये बस की स्पीड। हाँ, पेपर में उत्तर ध्यान से देना, उसने बोला है ट्रक और बस की स्पीड का रेशियो, तो 3 और 4 उत्तर देंगे। कई बार बच्चा उल्टा कर देता है, 4 और 3 उत्तर दे आता है पेपर में। देखो ऑप्शन पहले वाला जो है उसमें 4 और 3 लिखा है, ऑप्शन बी जो लिखा है 3 और 4 लिखा है, तो ये उत्तर देना है, ना कि ये देना है। ध्यान देना, क्रम मैटर करता है। उसने कहा है क्रम, ट्रक तथा बस, ट्रक पहले बोल दी, लास्ट की लाइन में पढ़ोगे तो ट्रक को आगे लेना है, बस को पीछे लेना है, ये ध्यान रखिएगा उत्तर देते हुए। चलिए फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। पहले इसको उतार दीजिए, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा एकदम से, बहुत सारे, ठीक है, बड़े अच्छे से, बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा मैं इस टॉपिक को। मुझे पता है बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इस टॉपिक में, ठीक है, सारी तकलीफ मिटा देंगे इस टॉपिक की भाई, टेंशन मत लीजिएगा। सिलेक्शन 100% होगा भाई, ठीक है, ध्यान दो, पढ़ते रहो बस, तुम मन लगा के पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन भाई, लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल को दोगुना कर दे, तो मतलब चाल निकालनी पड़ेगी, दोगुना कर दे तो 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा बोर्ड पे, देखिएगा भाई। सबसे पहले उस आदमी की स्पीड निकाल लो। स्पीड कैसे निकलेगी? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी करता है? 20 किलोमीटर। कितनी देर में? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे, पॉइंट हटा, एक जीरो, मतलब एक 10 ऊपर आ गया। 25 × 8 200, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। उसकी स्पीड कितनी है? 8 की स्पीड है। क्वेश्चन कह रहा है अगर अपनी स्पीड दुगनी कर दूं, भाई वो कह रहा है अगर मैं अपनी स्पीड दुगनी कर दूं, 8 की जगह है 16 दुगना। अगर वो अपनी स्पीड दुगनी कर दे, 8 की जगह 16 कर दे, तो 32 किलोमीटर जाने में क्या टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है? दूरी बटे स्पीड। टाइम होता है दूरी बटे स्पीड। 32 किलोमीटर जाना है 16 की स्पीड से, कितने घंटे लगेंगे भाई? 2 घंटे लगेंगे। 2 आवर्स, 2 घंटे लगेंगे मात्र भाई। उतारिए एक बार जल्दी से।
ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उतारो फटाफट से। उतार लिया होगा भाई। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे चलना प्रारंभ करती है। स्थान ए से प्रातः 6 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा स्थान बी पर उसी दिन शाम 4:30 बजे पहुंच जाती है। 4:30 बजे पहुंच जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिएगा भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने ये कहा मैं स्थान ए से निकला 6 बजे भाई, 6 बजे निकला मैं और सुबह निकला था भाई AM, और मैं शाम को पहुंचा 4:30 बजे। तो कितने घंटे हो गए भाई? ये देखो जरा, ये हो गए 10-10.5 घंटे हो गए भाई। 10.5 घंटे। 10.5 मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 10.5, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं 10.5 में। बात समझ रहे हो? तो कह रहा है यदि रेलगाड़ी की स्पीड 40 की है तो दूरी पूछिए। सारा कुछ तो दे ही रखा है, दूरी निकालनी है। दूरी कैसे निकलती है? स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड 40 की। अब देखो स्पीड किलोमीटर घंटे में है, ये भी घंटे में, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गुना करने में, सीधा सीधा गुना कर दो। दूरी होती है स्पीड इंटू टाइम। 40 की स्पीड है, 21/2 घंटे है, बस गुना कर दो। ये आ गया काट के 20 की 21 40 420 भाई, 420 किलोमीटर क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, उतारो फटाफट से भाई, जल्दी जल्दी से उतारो जरा, एक बार आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए भाई, हो गया होगा फिर ये क्वेश्चन, उतार दिया होगा। अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा उसको भाई। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? पहले तो स्पीड निकाल लो भाई। देखो उसने क्या कहा, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो जरा। 10 किलोमीटर 12 मिनट में, 10 किलोमीटर 12 मिनट में। अब एक चीज पहले ऑप्शन की तरफ ध्यान दो, उत्तर मिनट में मांगा है, हालांकि ये भी मिनट में है, ठीक है मामला, बट एक चीज और देखो, उसने कहा उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, मतलब वहां पे स्पीड किलोमीटर और घंटे में लेनी है, तो मामला भाई दिक्कत करेगा। तो इस मिनट के घंटे बनाने पड़ेंगे, मजबूरी है तुम्हारी। मिनट के घंटे बनाने हो, मिनट के घंटे बनाने तो भाग कर दो 60 से, तो घंटे बन जाएंगे। तो इसको 60 से भाग करोगे वो ऊपर आ जाएगा 60 में, समझ रहे हो? 60 से भाग करोगे वो ऊपर चला जाएगा। तो 12 पंजे 60, तो स्पीड आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। स्पीड आ गई भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमने बना ली भाई, ठीक है। ये 60 क्यों लिया मैंने? मिनट थी, भाग कर दो 60 से, घंटे में बदल जाएगी भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है स्पीड में से 5 घटा लो, 5 स्पीड कम कर दो। कितने की स्पीड आ गई भाई? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई। अब जो ये 45 की स्पीड आई है, ठीक है, तुम्हें वही वाली दूरी लेनी है और ये वाली स्पीड लेनी है। देखो कितना टाइम लगेगा।
क्वेश्चन ने यही तो बोला है, ध्यान से अगर पढ़ोगे, अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय, उसी दूरी को, ये वाली दूरी भाई 10 किलोमीटर, स्पीड 45 की। अब ध्यान देना मेरी बात पे। अब आंसर कैसे आएगा भाई? आंसर आएगा घंटे में। आंसर किस में आएगा? घंटों में। काट लो एक बार तो, 5 दूनी 10, 5 9 45। आंसर आया घंटे में, बट हमें उत्तर देना मिनट में। मिनट बनाने के लिए कितने से गुना करिएगा? 60 से। घंटे की मिनट बनानी हो तो 60 से गुना। 3 पे काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 40/3 में काट लो इसको भी। ये बनेगा तुम्हारा भाई 13 तिया 39, बचा 1/3 घंटे। बट उत्तर मिनट में भी है। देखो 13 तो घंटे ले लो, अरे भाई मिनट, सॉरी मिनट, क्योंकि हमने मिनट में बदल लिया ना, मिनट। तो ये उत्तर कैसे देना है, ध्यान दीजिएगा। 13 मिनट, और इस मिनट का, ये वाली जो मिनट है 1/3, इसकी सेकंड बना लो। मिनट की सेकंड बनानी हो तो 60 से गुना 20 भाई। तो 13 मिनट और 20 सेकंड क्वेश्चन का उत्तर आएगा भाई। 13 मिनट और 20 सेकंड भाई। ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर रहेगा। ऑप्शन बी आंसर रहेगा। मैं एक बार ये मिनट और घंटे वाली कहानी समझा दूं, बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए भाई आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं। एक बार उतार लीजिए, पहले इसको मिटा दूं। देख लो एक बार यही समझा देता हूं पहले मैं। देखो यहां मिनट थी, घंटे बना दिए। मिनट के घंटे बनाने हो तो भाग करते हैं 60 से। अब यहां घंटे थे, फिर मिनट बनानी है, 60 से गुना कर दिया हम, तो 40/3 मिनट बना। क्लियर है बात भी सबको? काट लो इसको, 13 सही 1/3 मिनट। 13 मिनट तो पूरी है, फिर 1/3 मिनट। मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 भाई। 60 से गुना किया मैंने, 20 सेकंड आ गई, तो वो मैंने लिख दी यहाँ पे। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात आपको, क्या है कहानी। बस ये कहानी समझ में आ गई ना भाई, मिनट घंटे वाली ये चेंज करने वाली, तो बस समझो टॉपिक आ गया तुम्हें, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। और इसलिए मैं ढेर सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेसिक के, बहुत सारे करवाऊंगा। ठीक है, करीबन 10-12 आज हो जाएंगे, 10-12 कल वाली क्लास में मैं करवाऊंगा। ठीक है, और कल शायद मॉर्निंग में क्लास ना लूँ तो ठीक रहेगा। पहले आप लोग ये 2 क्लास अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। कल मैं मॉर्निंग में क्लास नहीं डालूंगा, पहले आप इन दोनों क्लासों को, पहले वाली क्लास टाइम एंड डिस्टेंस की और आज वाली क्लास 2-2 बार देखिए कम से। इससे क्या है, आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कल शाम को ही लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, देखिएगा। इसी क्लास को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं आज। चलिए एक बार मैं पहले वो मिनट वाली कहानी समझा दूंगी। देखो घंटा बड़ा होता है, ध्यान से सुनता रहना मेरी बात। मिनट छोटी होती है, सेकंड और छोटी होती है। तो भाई देखो, बड़े से छोटे में जाना हो ना, बड़े से जब भी छोटे में जाना हो, बड़ी चीज से छोटी चीज पे जाना है तो गुना करते चलिए, गुना करते चलिए भाई, आगे से आगे गुना करते चलिए बस। अब उल्टा केस, छोटे से बड़ा होना है, छोटे से बड़ा अगर होना है तो भी गुना की जगह भाग करते चलिए, भाग करते चलिए, बस ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये सिस्टम है पूरा का पूरा। या फिर सीधे घंटे की सेकंड बनानी हो, 1 घंटे में 3600 से गुना करिएगा। अगर सेकंड से सीधे घंटे बनाने हो तो भी भाग भी 3600 से करिएगा। जिसको नहीं आता ये सिस्टम लिख लीजिएगा एक बार, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको भाई। चलिए तो उतार लिया होगा आपने, बढ़ेंगे आगे फिर। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लगा दिया गया है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति A किलोमीटर की दूरी, ए फॉर एप्पल वाला A किलोमीटर की दूरी को 20 घंटों में तय करता है। स्पीड निकाल लो, पहली लाइन ही पढ़ो, बस पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में दूरी दे रखी, समय दे रखा है, तो क्या निकलेगा? स्पीड निकलेगी। दूरी बटे समय स्पीड होती है। दूरी 1 किलोमीटर,
समय b घंटे, स्पीड आ गई भाई, a/b किलोमीटर घंटे स्पीड आ गई। क्वेश्चन ने कहा मेरे को 200 मीटर की दूरी तय करनी है, मेरे को तो 200 मीटर की दूरी तय करनी है, बताओ कितने घंटे लगेंगे। अब समय पूछ रहा है, समय होता है दूरी बटे स्पीड। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे को तो दूरी जो है 200 मीटर, सिर्फ 200 मीटर, और स्पीड किलोमीटर। ध्यान देना मामला गड़बड़ है, अब मामले पे ध्यान देना भाई। उत्तर घंटे में, आंसर घंटे में, ये तो फिट है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, ये फिट है क्योंकि आंसर घंटे में। बट ये दोनों भाई एक दूसरे से रूस गए हैं, ठीक है, ये अलग अलग हैं, इनको सेम करना है भाई। मीटर के किलोमीटर बना लो, इसके किलोमीटर बना लो भाई। 200 मीटर है, किलोमीटर बना लो, 1000 से भाग कर दो तो 1/5 किलोमीटर। तो इसकी जगह लिख दूं मैं 1/5 भाई, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ कुछ नहीं है। चलिए, तो बीच वाला बीच वाले से गुना होता है, बाहर वाला बाहर वाले से, तो b/5 1 घंटे उत्तर दिया ना कि जी ये उत्तर है क्वेश्चन का। उतारो फटाफट से भाई फिर। फटाफट से उतार दो भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है। एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय करती है, यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय करती है, तो बताइए बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या होगी। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर, कितने किलोमीटर भाई 120, 15 घंटे लेती है जाने में, 15 घंटे। बात पहली लाइन क्लियर रहती। अगली लाइन कह रही है यदि वह आधी यात्रा, आधी भाई आधी 60 किलोमीटर, आधी यात्रा 3/5 समय में, 3/5 समय, 15 का 3/5 कर लीजिएगा, 9 घंटे में तय करती भाई। उसने कहा आधी दूरी 3/5 मतलब 9 घंटे। अब क्वेश्चन कह रहा है बची हुई दूरी कितनी बच गई भाई, 120 में से 60 चली गई, 60 रह गई। घंटे कितने रह गए, 15 में से 9 चले गए, 6 घंटे रह गए। अब कह रहा है स्पीड बताओ, इसकी स्पीड बताओ। ये बोला है बचे हुए समय में शेष दूरी, शेष दूरी बचा हुआ समय, तो उसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड क्या होती है, दूरी। स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बनेगी। ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर रहेगा, ऑप्शन सी वही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिएगा फिर आगे बढ़ेंगे, मिटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी, एक कार एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मिनट में तय करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी उसी निश्चित दूरी को, देखो इस तरीके का बहुत सारे ही क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, ठीक है, इसी टाइप के अभी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा उसी निश्चित दूरी को तय करने में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगा समय ज्ञात करें। भाई ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से बनाइएगा और मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए भाई, कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। जो भी बच्चा, मुझे पता चल जाएगा जो भी बच्चा पूरा वीडियो देख रहा है,
ठीक है, वो आंसर जरूर करेगा। ठीक है, तो कमेंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है सबको भाई। मैंने पढ़ा दिया ये वाला टाइप, अच्छे से देख लो क्वेश्चन को बोर्ड से भाई। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, हालांकि आसान है वो भी, चलिए फिर भी मैं करवा देता हूं। अगला क्वेश्चन पे पढ़िएगा, लग गया है बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। ठीक है, वह 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष बचा भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। हालांकि ये एक अलग से टॉपिक होता है नंबर सिस्टम का, मतलब जिसमें इस तरीके से भाग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जल्दी से कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको करवा रहा हूँ यहाँ पे, बट इनके लिए मैं एक अलग से लाऊंगा वीडियो। काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के पेपरों में। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन ने कहा राम ने वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय की, वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। मतलब भाई ये है कहने का, जो उसकी टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल उसका 2/5 भाग राम ने तय कर लिया। वो है कितना? 1200 किलोमीटर। पहली लाइन का मतलब गौर से पढ़िए तब समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ये। राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर, जिससे वह यात्रा का, यात्रा मतलब टोटल यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता, मतलब टोटल का 2/5 1200 किलोमीटर है। तो टोटल यात्रा कितनी बनेगी? 3000 कर लेना, गुना 5 ऊपर 2 नीचे काटोगे 3000 किलोमीटर बनेंगे। टोटल 3000 किलोमीटर है भाई। क्वेश्चन आगे कह रहा है 1/3 भाग कार द्वारा, कार से भाई 1/3, कार से 1/3, टोटल का ले लेना 1/3, मतलब 1000 किलोमीटर कार से भी, तथा शेष बची रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी से बतानी है भाई कितनी दूरी है। अब टोटल है 3000, 3000 में से 1000 तो ये निकल गए कार वाले, 1200 हवाई जहाज वाले भाई, एरोप्लेन वाले, तो घटा दो 2200 गए, 800 किलोमीटर रह गए। 800 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा। यही क्वेश्चन का उत्तर है, यही पूछा था। ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। कल फिर मैं ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जब तक आपका बेस फुल ऑन, ठीक है, फुल ऑन स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा तब तक मैं टाइम एंड डिस्टेंस में आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमारा बेस अच्छा हो गया है, हमें सब कुछ समझ में आ चुका है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक भी बच्चा अगर ये कहता है कि सर कुछ समझ में नहीं आया, मतलब दिक्कत है अभी भी, तो हम लोग ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस 1-2 क्लासों में और करते रहेंगे। कम से कम 1 क्लास और मैं लेके आऊंगा ऐसे बेसिक क्वेश्चनों की। ठीक है भाई, फिर पढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलो, थैंक यू भाई।